नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। हम हैं ब्रजेश राजभर, कलाकार आप जबर फनकार। तो दोस्तों, आज द जबर पॉडकास्ट में अंबेडकर नगर जिले के वरिष्ठ पत्रकार दबे कुचले की आवाज, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी कि जहां किसी की नजर नहीं पड़ती है वहां इनकी नजर पड़ती है। यानी कि अंबेडकर नगर पोस्ट के ऑनर आदरणीय बड़े भैया माननीय सर्वश्री दुष्यंत कुमार यादव जी आज द जबर पॉडकास्ट में उपस्थित हैं। उनका हम तहे दिल से स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी, इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए और इतने बेहतरीन शुरुआत करने के लिए कि आपने पॉडकास्ट के जरिए लोगों को कनेक्ट किया है। अलग अलग फील्ड के लोग आपसे जुड़ते हैं और आपके ही माध्यम से समाज तक पहुंचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार भैया। आज के डेट में आपके पास समय नहीं है। देख रहा हूँ कि ना जाने कितने फोन आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन आपने समय को कैच किया हुआ है। और जो ये कीमती समय है, इसमें से कुछ समय आपने हमारी टीम को दिया है। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अंबेडकर नगर जिले में दुष्यंत यादव का नाम किस चीज के लिए जाना जाता है? दुष्यंत यादव का नहीं, दुष्यंत कुमार का नाम खबरों के लिए जाना जाता है जी। और खबरों की तह तक जाना, लोगों को सही बातें बताना और सही बातों से उन्हें रूबरू कराना, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये हमारी और ये जो आप पत्रकारिता कर रहे हैं, ये आपके अंदर बचपन से ही था या किन्हीं हालातों से आपने सीखा है, या फिर ये एक पैशन के रूप में आप काम कर रहे हैं? बचपन में मेरी आदत थी कि पेपर पढ़ना, जी। कहानियां पढ़ना जी। और लिखना। जी। लिखता था, खूब लिखता था, कहानियों को लिखता था। और स्कूल में जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, एनुअल फंक्शन, वहाँ जो भी नुक्कड़ नाटक, जो भी चीजें होती थी, जी। वहाँ एक बेझिझक प्रस्तुत करता था। जी। मन में कोई झिझक नहीं होती थी। जी। सामने बैठ करके लोगों से बातें करना, सीधा कनेक्ट करना, जी। ये बचपन से था। और ये था कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग जाने, जी। तो इसलिए मुझे इस फील्ड को चुनना पड़ा और लिखने का शौक और राइटिंग जो चीजें थी, उसी का फायदा मिला, सीखा। भैया, आप पढ़ाई के लिए लखनऊ गए और लखनऊ से वापस आए, तो ये जो सफर रहा, ये कैसा रहा? यही वो समय था जहां से जिंदगी ने यू टर्न ले लिया, यानी अचानक एक ऐसा मोड़ कहानी में आया जी। कि लगा कि अब जो है यहाँ थोड़ा सा कि कुछ रुक गया जिंदगी में, अब क्या होगा आगे। जी। हाई स्कूल की पढ़ाई, इंटर की पढ़ाई रांगी राघव इंटर कॉलेज से मैंने 12th पास किया 2009 में। जी। और कक्षा 8 की पढ़ाई जय बजरंग इंटरमीडिएट कॉलेज रामनगर से हुई। जी। फिर इसके बाद घर वालों ने कहा कि लड़का इंजीनियर बनेगा। जी। उस टाइम पे इंजीनियरिंग का बहुत क्रेज था। जी, इंजीनियर डॉक्टर दोनों का। तो मुझे ये था कि मैथ से मैंने इंटर किया है, जी। तो ये इंजीनियर बनेगा लड़का। तो फिर मुझे जो है जी। इंटर का जब पेपर हुआ तो यूपीटीयू में भी मैंने फॉर्म भरा था। जी। तो उस टाइम पे भी प्राइवेट कॉलेज मिल रहा था, तो घर वालों ने कहा नहीं, ये तैयारी करेंगे। तो उसमें घर के और लोग भी, मम्मी पापा के अलावा सभी लोगों ने जी। कि अगल बगल का लड़का जा रहा है बीटेक करने, तो ये भी जाए। मैं चला गया लखनऊ, तैयारी किया। तो दुर्भाग्य था कि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला जी। 7-8 नंबरों से। फिर इसके बाद मुझे प्राइवेट कॉलेज ही मिला जी। रैंक के हिसाब से। जी। 22,000 रैंक थी। तो ये हुआ कि फीस जो है उस समय 30-40 हजार या 50,000 के आसपास थी जी। पर ईयर। स्कॉलरशिप भी मिलती, लेकिन ये नहीं था कि मिल ही जाएगी। जी। तो पापा चाय की दुकान चलाते हैं। जी। तो वो उतनी व्यवस्था नहीं हो पाती, क्योंकि मुझसे छोटे 2 लोग घर में थे, मेरी बहन और मेरा भाई। जी। उनको भी पढ़ाना लिखाना और भी चीजें करना था। जी। तो अकेले मैं ही नहीं था। जी। तो उन्होंने जितना था किया। तो और ये परिस्थितियां मुझे आभास हो गई कि जी। घर के लोग, और ऐसा भी नहीं था कि घर पे बहुत कुछ था जी। कि बेच देते कि बेटे को पढ़ाना है, कुछ बेचने को था ही नहीं। जी। तो बेचते क्या घर पे, मतलब उतना ना खेत ना कुछ ना जमीन। किराए का एक मतलब झोपड़ी नुमा मकान था, छप्पर का मकान, जी। जिसमें मैं रहा हूँ। जी। लगभग 10 साल रहा हूँ। बचपन जो है वही मेरा बीता है। खुद का नहीं था, वो किराए का वो था? भी किराए का था, रोड के किनारे जैसे होता है जी। उस टाइप का था। मतलब पापा ने किराए पे उसको लिया था। जी। तो मुझे लग रहा है कि उस टाइम में 15 बाई 25 का वो रहा होगा एरिया। जी। उसी में रहना, उसी में दुकान भी किए थे, सब कुछ उसी में था। अच्छा, जब आप लखनऊ से वापस घर आए तो ये लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है? लखनऊ से जब लौटे तो सामान वामान अपना रखे बोरी में, बैग उठाए, फिर निकल दिए। जी। अकबरपुरा रेलवे स्टेशन पे उतरे, सामान लेके घर रखे। जी।
तो फिर ये था कि अब करना क्या है, कुछ ना कुछ तो करना ही है, जी पढ़ना तो है ही है, ये पढ़ाई छोड़नी नहीं है। जी और पढ़ने में मैं अब आपको ये बता दूं कि मेरे क्लास के जितने भी लोग थे, जी चाहे मेरे साथ 8 तक पढ़े हों जी या मतलब इंटर में पढ़े हों, जी मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत तेज था, जी लेकिन मुझसे जो कम नंबर पाने वाले लड़के थे, जी वो कोई ऐसा लड़का नहीं है कि कोई टीचर बन गया, कोई सेक्रेटरी बन गया, लेखपाल बन गया, सब। जी तो मैं उनसे अच्छा ही था, जी लेकिन ये था कि मुझे ऐसी फील्ड में जाना है जी कि जहाँ ज्यादा लोग जाने। ज्यादा तो थोड़ा सा नेता टाइप का वो था कि चीजों को करना, जी सबसे आगे रहना, नेतृत्व टाइप, मतलब कोई भी काम तो सबसे आगे खड़ा रहना। जी तो ये करता था, चाहे स्कूल में चाहे घर में, हर जगह जी उसी का ही लाभ मिला। और फिर मैंने बीसीए यहाँ से स्टार्ट किया। जी पहले साल की फीस पापा ने दिया, जी बाकी उसके बाद से मैंने पापा से कोई पैसा नहीं लिया। बाकी शादी और भी चीजें तो हुई, लेकिन पापा से मैंने कोई पैसा नहीं लिया उसके बाद। जी अगर देखा जाए, इंसान को संघर्ष देखना हो या फिर सीखना हो तो वो अपने माँ बाप से सीख सकता है। माँ बाप से बड़ा संघर्ष कोई सिखा ही नहीं कोई सकता। सिखा नहीं सकता। वो परिस्थितियां वो आप देख के बड़े होते हैं ना, अपने घर की परिस्थिति, दूसरे तो उदाहरण बाद में बनते हैं। जी जो परिस्थितियां आप अपने घर में देखते हैं, अपने माँ बाप को देखते हैं, जो ईश्वर है, जी माँ बाप ईश्वर है हमारे, जी और वो परिस्थितियां दूसरा कोई आपको सिखाएगा, उससे अनुकरण करना, कहानी इतिहास इसको पढ़ करके सीखना अच्छी बात है, अच्छी बात। लेकिन अपने माँ बाप से सीख करके संघर्ष उससे आगे बढ़ना, तो ये तो एग्जाम्पल आपके सामने है, तो उन्हीं से आप सीख के आगे बढ़िए। भैया आपने बीसीए और एमसीए किया, ये कोई फैसला था या हालात के अनुसार, या फिर ये पहले से तय था कि यही आपको करना है? ये हालात के अनुसार था जी कि घर वालों का सपना था कि लड़का इंजीनियर बने, जी तो हमने कहा वो इंजीनियर नहीं बन पाया तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए, जी अगर घर वाले चाह ही रहे हैं तो चाहिए। इंजीनियर। तो हमने बीसीए किया, एमसीए किया, और फिर बहुत सारी, मतलब कोई ऐसा कोर्स नहीं, बीटीसी किया, जी एमए किया, और पत्रकारिता की पढ़ाई किया। अच्छा, तो ये रहता है कि मतलब डिग्री इकट्ठा करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो मेन आपके पास डिग्री है वो आपके किरदार में है और आपके अनुभव से है, जो आपने समय बिताया है, वो जी सबसे बड़ी डिग्री है। जी और जो समाज में आप प्रत्यक्ष देते हैं, जी उससे बड़ा कोई प्रमाण कोई आपकी डिग्री देखने नहीं आएगा। हाई स्कूल, इंटर, बीए जो भी आपने किया हो, जी आपसे कोई डिग्री नहीं मांगता है। जी वो आमने सामने जब आपसे रूबरू होता है, जी आपके व्यवहार से, आपके बोलने चालने, आपके बैठने उठने के तरीके से आपका आकलन कर लेता है। जैसे आप यहाँ से चले गए लखनऊ, जी और लखनऊ से जा करके अपनी यहाँ गांव की भाषा में जैसे ही वहां सब्जी मांगेंगे, जी वो लखनऊ का सब्जी वाला समझ जाएगा कि ये गांव से आया है। जी उसको हाई स्कूल, इंटर का सर्टिफिकेट नहीं देना मुझे, सर्टिफिकेट नहीं। वो आपको देख करके बता देगा जी आपके चलने बोलने के तरीके से। जी जैसे लोग कहते हैं ना कि आप यहाँ से लखनऊ जाइए, तो ऑटो वाला आपको पहली बार देख करके 50 रुपए ले लेता है, हाँ, ये तो सही तो है। वो अंदाजा लगा लेता है कि आप गाँव से आए हैं। गाँव से हैं। और गाँव से आए हैं, वो जान जाता है कि जब तक आपको पता चलेगा कि यहाँ का भाड़ा 20 रुपए, तब तक 2 बार आपसे 50 ले लेगा। आपको बताते चलें कि लखनऊ या कानपुर से हम अपनी टीम के साथ कार्यक्रम करके लौटे थे, तो उस समय बस वाला पुरानी तहसील पर रोक दिया और हम उतरे तो वहाँ एक ही रिक्शा वाले से बोले, भैया हमको जिला अस्पताल जाना है, वहाँ हमको छोड़ दीजिए, कितना लेंगे आप? तो उसने कहा कि 50 रुपया लेंगे। लेकिन जब हम उसको बताएं अवधि में बोले कि भैया जिला अस्पताल लगा जा कै रुपया लेबा, हम यहीं किराए वाला ही, तब उसने कहा कि भैया 10 रुपया दे दीजिएगा। अच्छा, जब आपसे कल बात हो रही थी हमारी, तो उस समय प्रिंट मीडिया का जिक्र हुआ था। प्रिंट मीडिया और जमीनी खबर, इसमें रिलेशन क्या है आपका? प्रिंट मीडिया, मेरी शुरुआत मार्च 2013 में पत्रकारिता की हुई, जी और मैंने चीजों को लिख करके सीखा। वो दौर था जब खबरों को फैक्स किया जाता था, जी एक पेपर पे, A4 साइज के पेपर पे लिखा जाता था, जी इसके बाद उसे फैक्स किया जाता था। जी तो अगले दिन जब खबर छप के आती थी तो खुद को खुशी मिलती थी कि मेरी लिखी हुई खबर है। खबर। फिर इसके बाद जो है ये था कि प्रिंट मीडिया में जुड़ने का, एक दिन छपेगी फिर लोग भूल जाएंगे। जी फिर ये हुआ कि कुछ अच्छा करना है, जी मतलब कुछ तो, एक समय के साथ चीजें बदलती हैं, तो सर्कल ऐप आया, जी और सर्कल ऐप में मैंने काम किया, बहुत बहुत मन से काम किया। जी उस पे भी मेरे 4 लाख फॉलोअर के आसपास थे, सर्कल ऐप भी फॉलोअर दिखाता था और भी चीजें। जी तो वहां भी काम किया। तो सर्कल ऐप जब बंद हुआ तो फिर पब्लिक वाइब में आए, फिर वो बंद हुआ दैनिक भास्कर में। तो ये हुआ कि
ये चीजों को करते करते फिर कब तक दूसरे के लिए काम करना, फिर अपने लिए काम करना। जैसे अंबेडकर नगर पोस्ट या फिर इससे संबंधित कोई और नाम दिमाग में नहीं आया? नाम तो बहुत बार हम लोग बदले कि दूसरा कर लिया जाए, लेकिन ये जब यूनिक नाम गोंडा पोस्ट चल रहा था जी, तो ये था कि पूरी यूपी में एक चल रहा है, एक और बनाते हैं अंबेडकर नगर पोस्ट जी, देखते हैं। फिर मेहनत किए, शुरुआत किए, तो शुरुआत में थोड़ा सा चीजें हुई कि नहीं बढ़ रही, लेकिन हमने कहा कि नहीं, चीजें धीरे धीरे की जाएंगी, क्योंकि एक दिन कुछ नहीं होता जी। लेकिन एक एक दिन करने से तो कुछ ना कुछ जरूर होता है। भैया आपने हॉस्पिटल में भी जॉब किया है, ये आपका टर्निंग पॉइंट था या फिर कंडीशन करके? ये था हाई स्कूल की मेरिट पे जॉब मिल रही थी, हाई स्कूल और इंटर की जी, तो 2013 में वो जॉब निकली थी, तो हाई स्कूल इंटर की मेरिट जोड़ी गई और लिस्ट में नाम आ गया, तो फिर कर लिया। 6,000 रुपये मानदेय की नौकरी थी, तो 1.5 साल किया, फिर छोड़ दी। और उसके साथ में ये मीडिया वाला काम चल रहा ये तो था? पेपर शाम को खबर भेजनी होती थी, 2 घंटे बैठ करके लिखना होता था जी, और दिन भर में चीजें इकट्ठा हो जाती थी और इसके बाद उसको फैक्स कर दिया जाता था, और दूसरे दिन छप के आया। दूसरे दिन छपके आ जाता था। फिर जो है, भैया आप प्रिंट मीडिया में काम कर रहे थे और एक समय ऐसा भी आया कि प्रिंट मीडिया का काम लगभग लगभग बंद हो चुका था और कुछ ऐप्स हैं जो बंद हो चुके थे, तो उस समय आपने अपने आप को कैसे देखा? उस टाइम ये लगा कि फिर जो इतनी मेहनत थी ये बेकार चली गई। अब तो फिर जो है कहीं कुछ ना कुछ करना ही है, क्योंकि बिना पैसे के कुछ हो नहीं रहा था। तो ऐप में पैसा मिल रहा था जी, और फिर जो दूसरा आता है पब्लिक वाई, वहां भी जी, पैसा मिल रहा था, सर्कल भी पैसा दे रहा था, जी। डेली हैंड भी पैसा दे रहा था, पब्लिक ऐप भी पैसा दे रहा था। अच्छा, पब्लिक ऐप पे भी पैसा? हाँ, तो फिर ये हुआ कि अब ये जब बंद होता जाएगा जी, और वहां इतने सारे दबाव होते थे कि इतना विज्ञापन देना, ये तो थोड़ा प्रेशर रहता, तो फिर ये चीज हुई कि अब अपना करना है, जी। बिना प्रेशर के करना है बिना प्रेशर भी। और एकदम लोगों तक पहुंचना है। जैसे आपने कहा था कि जिंदगी में कुछ बचा नहीं है एक दौर के बाद, तो उस दौर को आप थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, वो ऐसा दौर था ना कि फिर आप सोने जाइए तो नींद ना लगे, फिर कहीं किसी के पास बैठिए तो फिर कुछ बात करने का मन ना हो। जी, लेकिन ये था कि अब यही तो खत्म होंगी नहीं चीजें। जी, मैंने ये तय किया था कि जो शुरुआत में 2013 में किया हूँ, जी। वहां फिर वापस लौट के नहीं आऊंगा, चाहे हार जाऊंगा, चाहे जो हो जाऊंगा, लेकिन वापस लौट के नहीं आऊंगा। जी, क्योंकि जो भी करो शिद्दत से करो, करो। इश्क मीरा सा और इंतजार सबरी सा। सबरी ने जो इंतजार किया था भगवान श्री राम का, जी, इंतजार उस तरीके का होना चाहिए जी। और इश्क मीरा सा होना चाहिए कि जहर भी मिल जाए तो पी ले। ठीक है। भैया जैसे जहां तक देखा जाए, हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रेम जरूर होता है। मोहब्बत नाम की बीमारी जो है हर एक इंसान के जीवन में एक बार जरूर आती है और आपके भी जीवन में आया, क्योंकि जब हम कल बात कर रहे थे तो आपने बताया था कि एक बार प्रेम हुआ था और प्रेम के साथ में आपका ब्रेकअप हुआ और फैमिली इश्यूज और आपका जो लाइफ स्ट्रगल था, आप वहां पे भी फेल हुए, तो बहुत सारी समस्याएं आई। तो इन सारी समस्याओं को आपने कैसे हैंडल किया? देखिए, ये जो इश्क वाली बात है, जी, तो ये सबके साथ होता ही है, लेकिन कोई उससे निपट जाता है, कोई उसमें निपट जाता है। जी, तो हम उससे निपट गए, जी, उसमें नहीं निपटे। जी, अगर उसमें निपटे होते तो यहाँ नहीं होते आज बैठे। जी, तो दरअसल मुझे धोखा मिला था, जी, तो मैंने धोखा खाया था। जी, तो उसके बाद से चीजें, फिर शादी हुई, शादी के बाद से जो है फिर वाइफ का सब चीजें बेहतर करना, घर को अच्छे से चलाना, सब बेहतर होता गया। भैया अब हम आते हैं अंबेडकर नगर पोस्ट पर। जब आपने अंबेडकर नगर पोस्ट की शुरुआत की थी तो आपके मन में सबसे पहला डर कौन सा था? डर कुछ नहीं था, क्योंकि इतनी बार हार चुके थे, जी, इतना स्विच कर चुके थे, इतना चैनल चेंज कर चुके थे, जी, तो कोई डर नहीं था। खुद पर विश्वास था कि जब दूसरे चैनल में काम किया और इतना वायरल हुए, तो अगर अपने जिले के नाम से जो चैनल बनाया है तो जिले के लोग जुड़ेंगे, और अपने जिले के लोग बाहर भी रहते हैं, जी, तो वो भी खबरें देखते हैं, उनको खबरें मिल नहीं पाती हैं। जी, उनको ऐसा चैनल नहीं था कि केवल उनको जिले की खबरें बताएं,
राष्ट्रीय खबरें और प्रदेश की खबरें बताने वाले बहुत सारे चैनल थे, लेकिन जिले की खबरें नहीं मिल पाती थी। और जब यहाँ से मिलना शुरू हुई जी तो लोग एक दूसरे को खुद ही बताते गए। मैंने किसी से नहीं कहा फॉलो कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए। हाँ, लाइव सेशन में बैठते हैं तो बोल देते हैं कि जिसको जरूर आवश्यकता लगे फॉलो कर सकता है। जी जबरदस्ती का किसी का मोबाइल लेके फॉलो नहीं कराया, जी कभी नहीं कराया। जिसका मन हो, जिसको लगे कि यहाँ खबरें मिलती हैं, वो फॉलो कर वो सकता है। लेकिन कभी ऐसा लगा हो कि व्यूज नहीं आ रहे हैं और फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं? कभी नहीं देखा है। जी ये मैंने शुरुआत जब किया तो जी। मैंने ये तय किया था कि 1 लाख फॉलोअर्स तक अकेले लेके जाऊंगा। अकेले लेके गया, इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों पर। जी और फिर आपके चैनल पे कह रहा हूँ जी कि जिस दिन यूट्यूब शुरू करूंगा जी और 1 महीने के अंदर फॉलोअर्स इतने होंगे कि संख्या ज्यादा होगी। अभी शुरू नहीं किया हूँ, जी लेकिन जब करूंगा तो फिर क्योंकि प्लान करके किया हूँ, जो भी चीजें किया हूँ, इंस्टाग्राम और फेसबुक बनाया तो प्लान से बनाया था। और ये था कि 4-5 खबरें 6 खबरें रोज इस पे देनी ही देनी है। और जब आप जिले की खबरें देंगे तो पहले ये होता था कि मेरा घर आलापुर में है तो वहां की खबरें ज्यादा होती, जाहिर सी बात है मेरा घर है तो ज्यादा चीजें हो जाएंगी। टांडा की छूट जाती थी, अकबरपुर की छूट जाती थी। लेकिन धीरे धीरे सब जब नेटवर्क बढ़ता गया, हमने अपना नंबर उस पर दिया है जी तो कभी भी फोन कर सकता है। जी। फोन उठ भी जाता, नहीं उठता तो मैसेज, या नहीं होता तो कॉल बैक में करता हूँ। जी तो इससे लोग कनेक्ट होते हैं। कोई वीडियो कहीं से भेज दिया तो फिर मैं थोड़ा सा अगल बगल पूछ करके फिर उसको कि हाँ कहाँ कैसे क्या हुआ था, वीडियो यहाँ की है कि नहीं है, कि कहीं दूसरी जगह की नहीं, क्योंकि आज के समय में बहुत सारी वीडियो, फेक वीडियो भी वायरल हो जाती है। बिल्कुल। तो उसको एक बार पुष्टि करके फिर उसको लगाता हूँ। तो ये रहता था कि जब ज्यादा लोग जुड़ जाएंगे तो आपको बताने की जरूरत नहीं। अगर एक गांव में एक लड़का कोई फॉलो कर लिया या कोई एक व्यक्ति, तो पूरे गांव में फैल जाएगा वो, क्योंकि खबरें हमको यहाँ मिल रही हैं, आप देख लो यहाँ तक। बिल्कुल। तो इससे बड़ा कोई डर नहीं था। जी भैया, जैसे अभी आपने कहा कि जब मैं यूट्यूब स्टार्ट करूंगा तो ये चीज होगा, लेकिन जैसे जब हम कोई कार्य करते हैं उस कार्य से पहले हमारे मन में एक विचार आता है और विचार आने के बाद जो है उससे हम प्लान सेट करते हैं कि ऐसे ऐसे इस कार्य को करेंगे। लेकिन आज के दौर में ये जो नए क्रिएटर हैं जो सोच रहे हैं कि हमें कुछ करना है, लेकिन उनके मन में ये चीज चल रहा है ना कि हमारे पास एक अच्छा सेटअप होना चाहिए, कैमरा होना चाहिए, अच्छी ऑफिस होनी चाहिए, तो ये चीजें हैं। तो इस पर आपका क्या विचार हो सकता है? तो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास जो भी संसाधन है जी उसमें आप शुरू कर सकते हैं। जी अगर आपके पास 50 रुपए है जी और आपको घर तक जाना है, जी तो अब अगर आप ये सोचेंगे कि बढ़िया एसी वाली बस में हमको बैठ के जाना हो जी तो आप नहीं जा सकते। लेकिन घर जाना है तो आप सरकारी बस में बैठे, ऑटो बैठे, चल गए, पहुंच गए। तो आपको अपने सीमित संसाधन में अपनी जो स्थिति है जी उसके अनुसार आपको जो है वो करना है, उसमें ही आपको सफलता मिलेगी। जी अब अगर आप लग्जरी लाइफ पहले से ही सोच रहे हैं, संघर्ष नहीं कर रहे हैं, जी संघर्ष तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। काम के प्रति समर्पण आपको देना ही देना होगा, संघर्ष देना होगा। जी 6 घंटे करके आप कुछ नहीं कर सकते। जी आपको समय देना होगा, उसमें समझना होगा, चीजों को पढ़ना होगा, जानना होगा, तब जाके आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। क्योंकि भीड़ की तरफ आपको नहीं जाना है। जी अगर भीड़ से अलग कुछ करना है जी तो आप में कुछ अलग होगा, तभी चीजें होंगी। जैसे भैया, जिला स्तरीय खबरों को लोगों के बीच में पहुंचाना ये कितना चैलेंजिंग होता है? चैलेंजिंग तो रहता ही है कि अगर पूरे जिले में कहीं घटना हो गई जी तो उसको, हमारी कोशिश रहती है कि सबसे पहले हमारे ऐप पे आए, जी तो उस पर लोगों का विश्वास भी रहता है और ये रहता है कि खबर यहाँ पहले आ जाएगी। जी तो उसके लिए जो है ज्यादा से ज्यादा, जैसे हर गांव में अपने लोग हों, कहीं घटना हो तो वो सूचित करते हैं, जी फिर उसको मैं पुष्टि करके चीजों को वीडियो फोटो इकट्ठा करके फिर लगाता फिर हूँ। लगा तो चैलेंजिंग है, लेकिन ये कोई चैलेंज नहीं है। अगर आप काम कर रहे हैं जी और अगर आपको काम ढंग से करना है जी तो ये आपका काम है, कोई चैलेंज नहीं। कोई चैलेंज नहीं। आप ग्राउंड रिपोर्टिंग को कैसे देखते हैं? ग्राउंड रिपोर्टिंग करना चाहिए। अगर कोई भी रिपोर्टर है और अच्छा रिपोर्टर बनना है जी तो ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी चाहिए। जी वहां जाने के बाद आपको पता चलेगा उसकी मूल समस्या क्या है। जी एक ऑफिस में बैठ करके आप जो है खबरें लगा देते हैं, लेकिन पब्लिक से आप कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। और जब तक आप पब्लिक से कनेक्ट नहीं होंगे, जी फिर आपको वो पहचान तो मिल जाएगी कि आप रिपोर्टर हैं, कहीं चले जाएंगे, लेकिन वो पहचान जो गाँव में मिलती है, जी अब मैं तो जाता हूँ, वो खुद को बड़ा ये प्राउड फील करता हूँ कि लोग इतना मानते हैं। भैया, जब आप रोड पे चलते हैं, अपनी बाइक से निकलते हैं घर से, तो कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि लोग आपकी बाइक को रुकवा लेते हैं और गैदरिंग हो जाती है, लोग फोटो खींचना शुरू कर देते हैं। बच्चे मिल जाते हैं, कोई मिल जाता है, फिर उनके साथ वो जिस माहौल में है उनके साथ रहना करना, इसमें कोई होना ही नहीं चाहिए। सब कुछ यही मिला और यही खत्म हो जाए। घमंड किस बात का। जी
ये अपना कुछ है नहीं, जो मिला यही समाज से मिला, संसार से मिला, फिर यहीं वापस होके चले जाना है। हमारे पहले भी लोग रहे होंगे, बिल्कुल। सिकंदर जैसा राजा खा लिया चला गया, तो फिर इसमें घमंड किसी बात का नहीं होना चाहिए। आज मिट्टी के ऊपर कल मिट्टी के अंदर। भैया, क्षेत्रीय पत्रकारिता में आपको किन किन चीजों का सामना करना पड़ा? देखिए, क्षेत्रीय पत्रकारिता में बहुत सारी चीजें होती हैं कि किसी की खबर आपने लिखा। देखिए, दो पहलू हैं। आप जी। कहीं मारपीट हुई, जी। आप उस खबर को चलाएंगे तो दूसरा पक्ष आपसे नाराज होगा, बिल्कुल। लेकिन आपको उसको पर्सनली टच नहीं करना है। जी। जो घटना हो इसको एक्चुअल बताना है। जी। गलती, क्योंकि मारपीट में किसी एक की होती नहीं, बिल्कुल। दोनों की होती, तो आपको दोनों का रखना है। एक का पक्ष रखेंगे तो जाहिर सी बात है आप जो है बायस्ड होंगे, जी। तो आपको बायस्ड नहीं होना है। जी। आप दोनों पक्षों की बातों को रखना है और बेबाकी से रखना है। जी। डर के आप रखेंगे तो फिर पत्रकारिता नहीं। जैसे आप एक जिम्मेदारी हैं, पब्लिक वॉइस को लोगों के बीच में रखने का काम करते हैं, तो आप इस जिम्मेदारी को कैसे देखते हैं? देखिए, जिम्मेदारी, जितने फॉलोअर आपके बढ़ते जाएंगे जी। उतनी जिम्मेदारी आपकी बढ़ती जाएगी, जी। क्योंकि वो अपेक्षा रखेंगे कि छोटी बड़ी जो भी खबर है वो आप पहुंचाइए। हाँ। अब उनको ये नहीं पता कि आप सो रहे हैं, कि आप खा रहे हैं, कि आप कुछ कर रहे हैं, जी। क्योंकि आपने जब चीजों को शुरू किया है तो आपको संसाधन बढ़ाने पड़ेंगे। बिल्कुल। अब हमने अपनी टीम भी बढ़ा ली है। जी। हमारे हर तहसील में अपने अपने रिपोर्टर हैं, जी। वो चीजों को इकट्ठा करते हैं, बताते हैं, फिर हम लोग मिल करके अब काम करते हैं। तो अब एक टीम काम कर रही है, मैं अकेला नहीं हूँ, अब मेरी टीम काम कर रही है, और इस टीम में मेरे साथ 5 लोग हैं और सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। भैया, आज अंबेडकर नगर पोस्ट किस मुकाम पर है? अम्बेडकर नगर पोस्ट अभी तो मुकाम जो है, फेसबुक पर 1,97,000 फॉलोअर है, जी। इंस्टाग्राम पर 2,66,000 फॉलोअर है। जी। लेकिन अभी इसी पे रुकना नहीं है कि यहाँ पड़ाव है। जी। अभी तो चीजों को आप बेहतर करते जाएंगे तो चीजें बढ़ती जाएंगी। जी। मुझे लगता है कि जब तक हर व्यक्ति के मोबाइल में अम्बेडकर नगर पोस्ट नहीं फॉलो हो जाएगा, जी। तब तक मेरी जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी। आज के 5 साल बाद अंबेडकर नगर पोस्ट को आप किस मुकाम पर देखना चाहते हैं? 5 साल की बात, अभी तो भरोसा एक दिन का नहीं होता है। जी। लेकिन हाँ, जिस हिसाब से, जिस मेहनत से मैं काम कर रहा हूँ और मेरी टीम काम कर रही है, वो एक दिन आएगा कि एक ब्रांड बनेगा अम्बेडकर नगर पोस्ट। अंबेडकर नगर एक ब्रांड बनेगा। क्या लोकल मीडिया प्लेटफॉर्म ही भविष्य है? हाँ, भविष्य है। लोकल न्यूज, देखिए न्यूज कभी खत्म नहीं होगी। जी। और जो लोकेलिटी हमारी है जी। अम्बेडकर नगर की, तो यहाँ कम से कम 20-22 लाख की जनसंख्या है। बिल्कुल। तो ठीक ठाक जनसंख्या है, काम करने के लिए इतनी जनसंख्या और इतने लोगों को न्यूज देने के लिए पर्याप्त है। लेकिन अगर थोड़ा सा और अच्छा करना है तो यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। जी। बिल्कुल। निकलेंगे बाहर, लेकिन एक समय के बाद। आज के डेट में मीडिया कितना नेचुरल है? मीडिया देखिए, संस्थान के ऊपर डिपेंड है, व्यक्ति कौन सा है, जी। व्यक्ति उसमें कौन सा काम कर रहा है, उस पर डिपेंड है कि वो कैसा काम करता है। मीडिया शिक्षा संबंधित मुद्दों को अपने आप से क्यों नहीं जोड़ती है? जोड़ना चाहिए। उसमें हमारी जो युवा पीढ़ी है, जी। जो शिक्षा के प्रति जिनका लगाव है, झुकाव है, जी। जो शिक्षा में अपना भविष्य ढूंढते हैं, जी। उनकी बातें उठाना जी। और उनकी बातों को सुनना, जी। ये मीडिया का काम होना चाहिए। जी। जैसे जब आप पत्रकारिता कर रहे हो, आप मिट्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आप मिट्टी से जुड़ी हुई खबरों को निकाल कर लोगों के बीच में रखने का काम कर रहे हैं, बिना जातिवाद भेदभाव के उसको चला रहे हैं, उन खबरों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको जान से मारने की धमकी दी गई हो? होता क्या है, घटना करने वाले की जाति नहीं होती जी। और जिसके साथ घटना होती है उसकी भी कोई जात नहीं होती, वो इंसान है। जी। हम जाति, समुदाय और अगर इन सब धर्म में पड़ेंगे जी। तो हम एक पक्षपाती हो जाएंगे कि देखते ही लोग बता देंगे कि इस जाति का पत्रकार है, इस धर्म के लिए ये पत्रकारिता करता है। ये काम नहीं करना है। जी। आपको अभी देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी क्रिएटर को मौका दिया है जी। कि स्कूल में क्रिएटर लैब बनाई जाएगी। जी। आप सोचिए कि अभी तो कम है, जी। लेकिन आने वाला जो समय होगा जी। वो क्रिएटर लोगों के लिए अच्छा होगा, जो भी क्रिएटर है उनके लिए बेटर होगा। जी। तो धमकी और इन सब चीजों का कोई वो नहीं, अगर आप सही काम करेंगे, जी। सही तरीके से काम करेंगे, जी। तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। जैसे सोशल मीडिया पर इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स हैं, जैसे राजू तलवार हो गए, तो ऐसे लोगों को आप किस नजरिए से देखते हैं?
ये उनका तरीका है काम करने का। देखिए, हाईलाइट होने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, जी वायरल होने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, जी लेकिन आपको सही चीजें अगर करनी है तो वो आपको तरीके से करना होगा। जी। जैसे जो भैया आज का युग है ये सोशल मीडिया का युग है और इसमें युवा जो है ये बहुत तेजी से अग्रसर हो रहे हैं और सोशल मीडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो लोग आ रहे हैं उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा अगर काम करने के लिए आ रहे हैं तो उनके लिए फील्ड बेटर है। जी अगर टाइम पास करने के लिए या रील देखने के लिए आ रहे हैं तो बताएं। रियल लाइफ में अगर उनको जीना है तो रील से दूर होना पड़ेगा। जी मैं खुद बता दूं आपको कि खबरें बनाता हूँ, खबरों के अलावा कोई रील नहीं देखता हूँ। अच्छा ये मेरी आदत है। जी इक्का दुक्का छोड़ करके 5 मिनट 7 मिनट के अलावा जी कोई रील नहीं देखता हूँ, जी क्योंकि रील अगर आप देखने लग जाएंगे तो रियल लाइफ से दूर हो जाएंगे। वहां रियल लाइफ का उदाहरण तो है, उसमें जी दिखाया तो जाता है, जी लेकिन आपकी रियल लाइफ फिर उससे अलग हो जाएगी। हमको रील नहीं देखना है, आपको काम करना है, कंटेंट बनाने हैं, आप बनाइए। बनाइए। मैं बनाता हूँ न्यूज, लेकिन न्यूज देखता हूँ, रील नहीं देखता हूँ। रील नहीं देखता। अगर हम आपसे सुनना चाहें तो सक्सेस की डिफिनीशन क्या हो सकती है? देखिए, सफलता की परिभाषा सबकी नजरों में अलग अलग है, जी बिल्कुल। लेकिन सफल व्यक्ति वही है जी जो अपने काम के प्रति समर्पित है समर्पित। और अपना काम मेहनत और ईमानदारी से कर रहा है। ईमानदारी का आशय है काम में ईमानदारी, जी यानी अगर आपको 4 बजे उठना है जी तो उठना है, जी वो आपको आपकी जिम्मेदारी आपको जगा देगी। जी लेकिन अगर आप अपने काम के साथ धोखा करते हैं जी तो आप खुद के साथ धोखा करते हैं जी और वो धोखा फिर आपको पीछे छोड़ देगा। जी। आपके जीवन में अब तक का सबसे बड़ा इम्तिहान कौन सा रहा है? मेरा इम्तिहान था वही जब 2010 में मैं लौट के लखनऊ से आया, जी तो फिर वहां से शुरू करना था जी और वहीं से शुरू करने के दौरान जो है जी थोड़ी सी दिक्कतें हुई थी। 5-6 महीना पढ़ाई और सब चीजें टूट गई थी, जी लेकिन फिर जो है इसको ट्रैक पे ला करके चीजों को बेहतर किया। बेहतर किया जाए। अगर नए नए लोग पत्रकारिता में आना चाह रहे हैं तो उनके लिए पहला कदम क्या हो सकता है? नए लोग आए जी और समय देना पड़ेगा, जी रुकना पड़ेगा, जी तय करना पड़ेगा कि आप किस फील्ड में काम करने जा रहे हैं। पहले तो तय करके आए और तय करके आ गए तो फिर वापस ना जाएं। चाहे जितना वक्त बिताना पड़े, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, यहाँ रुके, मेहनत करें। और ऐसा नहीं है कि हम हैं तो फिर कोई और नहीं, ऐसा नहीं है। जी जितने भी लोग हैं आना चाहे, काम लोग कर भी रहे हैं, ऐसा उसमें नहीं है। सबका काम करने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ वक्त बिताना पड़ेगा। यहाँ नहीं, किसी भी काम के लिए आप साइकिल बचपन में सीखे तो कम से कम 3 महीना लग गया, 2-3 बार गिरे होंगे, जी हाथ पैर में चोट आई होंगी, बिल्कुल। फिर लेकिन उत्साह नहीं डिगा होगा, फिर चलते हैं, फिर आज कैंची चलाते हैं, कल गद्दी चलाएंगे, साइकिल चलाना सीखे, फिर बाइक चलाना सीखे। तो इम्तिहान कभी खत्म नहीं होते, जी वो जिम्मेदारियां और समय के साथ इम्तिहान आते रहेंगे और आपको इम्तिहान देना है। जिसका इम्तिहान खत्म हो गया उसकी जिंदगी खत्म हो गई। जिंदगी में तो इम्तिहान ही इम्तिहान है, उसको आप कितना बेहतर तरीके से जो है उसमें अपीयर होते हैं, ये आपके ऊपर है। जैसे ये हमारे ऊपर होना चाहिए कि हम उस कार्य को कितने अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल, आपको हर एक टास्क एग्जाम की तरीके लेना चाहिए। जैसे भैया कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी भी कार्य को निरंतर कर रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है, एक पड़ाव आता है जब हमारा मन टूटने लगता है और हम उस कार्य को छोड़ देना चाहते हैं। तो उस समय कौन सा मोटिवेशन लें या क्या याद करें कि जिससे हम अपने कार्य को पुनः कर सकें? मोटिवेशन के रूप में मैं जो खुद का बता रहा हूँ, अगर आपको लगे कि आप बहुत थक गए हैं, जी मुंह धुल लीजिए, आंख बंद करिए, 15-20 मिनट गाना सुनिए, कोई लगा करके, देख के नहीं, आंख बंद किए गाना सुनिए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे, फिर बेहतर करिए। पुरानी चीजों को याद नहीं रखना है जी। अगर आप पुरानी चीजों को याद करना शुरू करें तो अच्छी चीजों को याद करिए जिससे आपको मोटिवेशन मिलता हो। बुरी चीजें आपको रोकेंगी जी। जैसे आप बताइए कि पढ़ाई के लिए स्कूल खुला है, बिल्कुल, शराब पीना, गांजा पीना, सिगरेट पीना किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता, कहीं उसकी कोई पाठशाला नहीं है, नहीं। लेकिन आपको समाज में ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जो उसके एक्सपर्ट होंगे। गांजा इस तरीके पीते होंगे कि धुआं 2 मिनट तक निकालते हैं, हाँ। उसे कोई स्कूल नहीं है जी। ऐसी भी चीजें हुई हैं और होती हैं। तो समाज में हर तरीके के लोग हैं और कौन सा आपको व्यवहार ग्रहण करना है, कौन सी चीजें छोड़ना है, ये आपके ऊपर है जी। रेलवे स्टेशन है, बहुत सारी ट्रेन आती है, लेकिन आपको जाना कैफियत से है जी। तो आप अगर दून एक्सप्रेस से बैठ गए तो आप दिल्ली नहीं पहुंचेंगे, देहरादून पहुंच जाएंगे। दिल्ली नहीं, देहरादून। जैसे
भैया कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी भी कार्य को निरंतर कर रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है, एक पड़ाव आता है जब हमारा मन टूटने लगता है और हम उस कार्य को छोड़ देना चाहते हैं। तो उस समय कौन सा मोटिवेशन लें या क्या याद करें कि जिससे हम अपने कार्य को पुनः कर सकें। आपने जो चीज शुरू किया उससे प्यार किया जी तब आपने शुरू किया। जी अगर आपने उससे प्यार नहीं किया तो चाहे जब छोड़ सकते हैं। जी अगर आपको अपने काम से प्यार है जी तो आप अपना काम नहीं छोड़ सकते हैं। जी पहले काम से प्यार करना होगा, जी तब उसको करना होगा, फिर उसको मुकाम तक पहुंचाना होगा। मेरे प्यारे मित्रों, आज द जबर पॉडकास्ट में बड़े भैया दुष्यंत जी से हमने बहुत सारे सवाल जवाब किए और मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके और इनकी कहानी को सुनकर, क्योंकि इनकी कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला। शायद बहुत सारी चीजें रह गई होंगी कि हम ना पूछ पाए हों, लेकिन ऐसे महान व्यक्ति के पास नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, महान कोई नहीं होता है, और महान जिस दिन हो जाएगा तो फिर तो उसका नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। लेकिन अच्छा करना है, बेहतर करना है, और आपने भी मुझे बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। लेकिन ऐसे महान व्यक्ति के पास बैठना मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है और इनसे मैं सच में अभिभूत हूँ। और भैया ने बेबाक तरीके से सारे प्रश्नों का जवाब दिया, इसके लिए भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।